नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और हम सभी जानते हैं जिस तरीके से अंकिता के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो उसके बाद देश की अलग ही राजनीति, देश में उस मुद्दे पे देश में अलग ही राजनीति चल रही है। तो उसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारत रक्षा मंच के नेता हैं। तो आइए हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस मांग को लेकर ये लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी से कुछ दिन पहले जिस तरीके से झारखंड के दुमका में जो मामला हम सभी के सामने आया, उस मामला पे आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? मेरी पहली प्रतिक्रिया यही है कि जिस तरीके से मोहम्मद शाहरुख ने और नईम ने सोची समझी साजिश के तहत बहन अंकिता को, जो कि सिर्फ मात्र 16 साल की थी और सिर्फ उसकी गलती ये थी कि उन्होंने उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करा और सिर्फ इसी कारण से उन्होंने उसके घर में जाके पेट्रोल डाल के उसके आग लगा दी। तो मैं भारत सरकार से यही कहना चाहूँगा, बहन अंकिता के जो आखिरी शब्द थे वो यही थे, जिस तरीके से मुझे जला के मारा गया उसी तरीके से इस मोहम्मद शाहरुख को भी सज़ा दी जाए। तो हम तो यही मांग करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि सार्वजनिक मृत्युदंड दिया जाए मोहम्मद शाहरुख को, और जिस तरीके से उसने अंकिता को जलाया है इसी तरीके से ही उसको भी जला के मारा जाए सार्वजनिक तरीके से। लेकिन झारखंड सरकार इस पूरे मामले पे चुप्पी साध के बैठी हुई है। क्या कहना चाहते हैं झारखंड सरकार से? झारखंड सरकार से यही कहना चाहूँगा, इस तरह की चुप्पी उनको यहाँ से जो कुर्सी का उनका प्रेम है उससे बिल्कुल समाप्ति की ओर लेके जाने वाली है। जनता जाग चुकी है और वो आज सोच रही है क्या आज हमने इसी दिन के लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया था कि हमारे राज्य में इस तरह की वारदात हो। एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ दो मुसलमान मोहम्मद शाहरुख और नईम सोची समझी साजिश के तहत उसको इस तरीके से उसके घर में ही जला दें। लेकिन जब शाहरुख को पकड़ा गया, पुलिस के द्वारा जब पकड़ा गया, तो शाहरुख के चेहरे पे जो मुस्कान थी वो मुस्कान एक खुशी जाहिर करती है। तो क्या लगता है ये सरकार की नाकामयाबी है? वो सरकार की नाकामयाबी बहस रहा था। ऐसा है, उसको पता है कि ये जो चीज़ें हुई हैं ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश के तहत हो रही है। और जिस तरीके से आप जानते हैं लोग लव जिहाद बोलते हैं, ये लव जिहाद कहीं नहीं है। लव को बदनाम किया जा रहा है। प्यार क्या शब्द है, प्यार में तो लोग अपने जीवन को समर्पण कर देते हैं, वो होता है प्यार, वो होता है लव। यहाँ पे ये किस तरह का लव है, किस तरह की इनकी मानसिकता है, ये लव जिहाद नहीं है, ये गजवाए हिंद का जिहाद है इनका, जो कि इनको सिखाया जाता है, इनको पैसा दिया जाता है मौलवियों द्वारा कि अगर आप हिंदू, जैन, पंजाबी इन लड़कियों से विवाह करोगे, इनके साथ अपने रिश्ते बनाओगे, बच्चे पैदा करोगे, तो इनको एक पैसा दिया जाता है जिसके की साक्ष्य भी मौजूद है मेरे पास। कल मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी किया है भारत सरकार को कि इसकी NIA से जांच कराई जाए। अगर ये साजिश के तहत हो रहा है, जैसे कि नईम के बारे में पता चला जो कि मोहम्मद शाहरुख के साथ था, उसने इससे पहले एक लड़की को ज़बरदस्ती अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए फोर्स किया और उसको अपने घर में भी बंद रखा, उसके ऊपर ये मामला दर्ज भी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक जो गजवाए हिंद की इनकी सोच है, इनकी गंदी मानसिकता है, उसी की तरफ ये जा रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और इसके लिए कानून को सख्त करना चाहिए। 75 साल देश को आज़ादी के हो चुके हैं, आज़ादी का 75वां हमने महोत्सव भी बनाया है। तो इतने जब समाज इतना आगे पहुंच चुका है, हर चीज़ बदल चुकी है, तो कहीं ना कहीं संविधान को भी बदलने की ज़रूरत है। ये मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं। मेरा आखिरी सवाल, जिस तरीके से प्यार को बदनाम करने की कोशिश की गई प्यार के नाम पे, क्या लगता है इसके बाद अब आगे आपको किस उम्मीद के साथ कह सकते हैं कि उसको एक ऐसा इंसाफ मिलेगा कि आरती जिस तरीके से कह के गई कि उसे जब तक उसे हमारी तरह उसे तरपा के नहीं चला के मारा जाए तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या लगता है आपको सरकार उस तरीके से इंसाफ हम सभी को या फिर अंकिता को दिला पाएगी? देखिए, ये एक तरफा मानसिकता है और यहाँ प्यार को तो आप बिल्कुल इन्वॉल्व मत कीजिए। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, अगर इसकी जांच होगी ये गजवाए हिंद ही मिलेगा इनका और कुछ नहीं मिलेगा। सोची समझी साजिश है। आपका प्रपोजल जब नकारा गया तो साजिशन उसको तेल डाल के उसके घर में जाके जलाया गया। इस तरीके से ये भय समाज में बैठाना चाहते हैं कि अगर मुस्लिम युवकों का प्रपोजल कोई
सनातनी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसके साथ इस तरह की हरकतें हो जाएगी। ये क्यों नहीं अपनी बहन बेटियों के साथ इस तरीके से करते? क्यों इस तरह की वारदातें ये सिर्फ हिंदू लड़कियों के साथ या सनातनियों के साथ करते हैं? ये सोचने का विषय है। क्यों ये बार बार गजवाए हिंद की सोच लेके आगे चल रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि इन्होंने मजहब के नाम पे पाकिस्तान ले लिया है और उसी से एक हिस्सा हुआ बांग्लादेश भी इस्लामिक कंट्री घोषित हो गया है। विश्व में 56 देश हैं मुसलमानों के। अगर इनको यहाँ पे इतनी दिक्कत है तो जो इनकी प्रॉपर्टी है उसको बेचे, सरकार उसका ग्रहण करे और इनको जो भी पैसा इनका बनता है पैसा दे के जिस भी देश में जाना चाहते हैं ये जाए, वहाँ पे खुशी खुशी जाए। यहाँ पे कोई हम इनको ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहते। ये तो गलतियाँ थी उस सरकार की, जब हमारा देश में बंटवारा हो गया क्यों इनको यहाँ रखा गया? क्योंकि बंटवारा भी इसलिए हुआ था कि हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय, हमारी सोच, हमारा कानून सब कुछ अलग है, इसीलिए पाकिस्तान दिया गया था। उनको यहाँ रोकने का मतलब ही ये था कि आज ना कल कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम दोबारा होनी है और वो दोबारा शुरू हो गई है। आप केरला जाएंगे तो केरला में ये अपना मियाँ लैंड मांगने की शुरुआत इन्होंने कर दी है। जहाँ इनकी जनसंख्या बढ़ती है हिंदुओं का पलायन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी में हिंदू आ चुका है, शरीयत से हमारे देश का कानून चलाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र पे हंसा जा रहा है, लोकतंत्र पे थूका जा रहा है। ये मैं बताना चाहता हूँ। तो इसी को चेंज करने की ज़रूरत है, कानून को सख्त करने की ज़रूरत है और यही भारत सरकार को अब करना चाहिए। मोदी जी हैं तो हमें थोड़ा सा उनके ऊपर भरोसा है कि ये चीज़ें होंगी। और बाकी जो जितने भी ये महिला आयोग है, बाल आयोग है, जैसे कि पॉक्सो की मांग करी गई और उस पर पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया, उसी में एक मुसलमान डीजीपी था जिसने बोला कि ये बालिग थी। तो इस तरह के इनके धर्म संप्रदाय की तरफ से वक्तव्य आ रहे हैं, ये अभी भी नहीं सुधरे। इनको तो इसकी भर्त्सना करनी चाहिए था, इसका विरोध करना चाहिए था। तो उस तरह का कुछ इनके मजहब की तरफ से अभी भी नहीं आया। तो मेरा एक क्वेश्चन उनकी भी तरफ से है कि इस तरह की वारदातें होंगी तो समय आ चुका है कि भारत में हिंदू इनके खिलाफ दोबारा से अपने हाथों में शास्त्र की जगह शस्त्र लेके निकलना शुरू हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पे इनका यही कहना है कि जब तक अंकिता को इंसाफ नहीं मिल पाए, जब तक शाहरुख को जिंदा नहीं जला दिया सकता या फिर फांसी नहीं दे दिया जाए, तब तक अंकिता को इंसाफ नहीं मिल पाया। तो अब देखना यह है कि इस प्रदर्शन से कितना कुछ असर पड़ पाता है, या केंद्र सरकार हो या फिर झारखंड सरकार हो, किस पे कितना कुछ असर पड़ पाता है। और साफ तौर पे ये भी देखना है कि अंकिता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।